बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बाब 13 ज़र। असूल मुआशियात और असूल मुआशियात के पर्चा जात में से ये टॉपिक लिया जा रहा है। इस टॉपिक के बाद, इस वीडियो के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको ज़र के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मनी के रेलेवेंट वो पता चल सकें, और इस बाब में से जो भी एमसीक्यू आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आप उसका आंसर देने के काबिल हो जाएंगे। पाकिस्तानी करेंसी और कॉइन्स, मेटालिक मनी, पेपर मनी की जो एग्जांपल्स आपके सामने हैं, इसके अलावा 5,000 का नोट है, वो भी पाकिस्तानी करेंसी का हिस्सा है। ये सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, बराह रास्त तबादला या बार्टर सिस्टम से मुराद ज़र के बगैर अशिया का अशिया के बदले बराह रास्त तबादला है। इस निज़ाम में अशिया व खिदमात की ख़रीदो फ़रोख्त ज़र के बगैर की जाती है। पुराने ज़माने में तिजारत का ये एक कदीम तरीन जो एक निज़ाम है कि जिसमें अशिया के बदले अशिया का तबादला किया जाता है। उस वक्त ज़र मौजूद नहीं था, तो लोग चीज़ों को ही ज़र के तौर पे इस्तेमाल करते थे। हर वो चीज़ जो ज़रिया मुबादला और आला मुबादला के लिए आम तौर पर काबिल कबूल हो और इसके साथ साथ ज़ख़ीरा कदर और पमाइश कदर का काम करे, उसे ज़र कहते हैं। यानी ज़र से मुराद हर वो चीज़ है जो तबादले का ज़रिया हो, तबादले के लिए एक इंस्ट्रूमेंट हो, और बहुत अहम बात, आम तौर पर काबिल कबूल हो, यानी कि उस चीज़ को लेने से कोई इनकार ना करे। इसके साथ साथ ज़ख़ीरा कदर वो चीज़ों की वैल्यू को स्टोर कर सके, पैमाइश कदर चीज़ों की वैल्यू की वो पैमाइश कर सके, उसको मैयर कर सके, उसे हम ज़र कहते हैं। उम्दा ज़र की बात करें तो उसमें कबूलियत आमा, इंतकाल पजीरी, पायदारी, तकसीम पजीरी, यकसानियत, शनाख्त पजीरी, ज़ख़ीरा कारी, मुस्तहकम कदर, लचकदारी और कम हजम में ज़्यादा कदर जैसी खूबियाँ पाई जानी चाहिए। तो ये सारी की सारी वो क्वालिटीज़ हैं कि जो गुड मनी मटेरियल किसी भी एक अच्छे ज़र में पाई जानी चाहिए। हर वो चीज़ कि जो ज़र के तौर पे, रुपए पैसे के तौर पे, मनी के तौर पे यूज़ होती है, उसमें ये एक सारी की सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो लाजमी तौर पर मौजूद होनी चाहिए। अफरात ज़र से मुराद अशिया व खिदमात की कीमतों की सतह में होने वाला आम इजाफ़ा है। अफरात ज़र कीमतों में इजाफ़े को वाज़े करता है जो ज़र की रसद में इजाफ़े की बदौलत होता है। अफरात ज़र से मुराद चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा, और आपको पता है कि जब चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा हो जाता है तो इससे रुपए पैसे की कदर जो है वो कम हो जाती है, लोगों में क़ुव्वत ख़रीद कम हो जाती है। अफरात ज़र के लिए ये बात बड़ी ज़रूरी है कि इससे मुराद किसी एक चीज़ की कीमत में इजाफ़ा नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क में चीज़ों की कीमतों में होने वाला आम इजाफ़ा है। ओवरऑल एवरेज प्राइस लेवल जो होगा किसी मुल्क में, उसमें इजाफ़ा होगा, और ये भी मुमकिन है कि बाज़ चीज़ों की कीमतों में कमी भी आ जाए। अफरात ज़र की वो किस्म या कीमतों में होने वाला ऐसा इजाफ़ा जो तलब में इजाफ़े की वजह से हो, उसे तलब के दबाव का अफरात ज़र कहते हैं। यानी उसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। जो चीज़ों की कीमतों में इजाफ़े की वजह से, चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा जो है वो तलब में इजाफ़े की वजह से हो, उसे तलब के दबाव का अफरात ज़र कहा जाता है। दूसरी बहुत अहम किस्म, अगर कीमतों की सतह में इजाफ़ा मुसारफ़ पैदाइश में इजाफ़े की वजह से हो, तो उसे मुसारफ़ के दबाव का अफरात ज़र कहा जाता है। यानी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का हम नाम देते हैं। जब चीज़ों की लागत में इजाफ़ा हो जाता है तो इससे भी लाजमी तौर पे चीज़ की कीमत में इजाफ़ा होगा, और ऐसे इजाफ़े को हम मुसारफ़ के दबाव का अफरात ज़र कहते हैं। जब अशिया व खिदमात की कीमतों की सतह में कमी वाक़ हो तो इसे तफरीत ज़र का नाम दिया जाता है। तफरीत ज़र अफरात ज़र के उल्ट कैफियत का नाम है, जब कीमतों के साथ साथ आमदनी, रोज़गार
और पैदावार वगैरह भी कम हो जाएं तो ये तफरीत ज़र की सूरत होती है। तफरीत ज़र की सूरत में लोगों की कुव्वत ख़रीद बढ़ जाती है, लोगों की बचतें बढ़ जाती हैं और लोगों की जो आमदनी की हकीकी कदर है उसमें इजाफ़ा हो जाता है। नज़रिया मिक़दार ज़र के मुताबिक दीगर हालात बदस्तूर रहते हुए मिक़दार ज़र को दुगना करने से कीमतें भी दुगना हो जाती हैं और कदर ज़र निसफ़ रह जाती है। दूसरी जानब मिक़दार ज़र को निसफ़ करने से कीमतें निसफ़ हो जाती हैं और कदर ज़र दुगना हो जाती है। यानी जैसे जैसे किसी मुल्क में ज़र की मिक़दार में इजाफ़ा होगा वैसे वैसे उस मुल्क में कीमतों में भी इजाफ़ा होता चला जाएगा और इसके साथ साथ जो ज़र की कदर होगी वो गिरती चली जाएगी। अजनासी ज़र से मुराद ज़र की ऐसी किस्म है जो मुख्तलिफ़ अशिया पर मुश्तमिल होती है। अजनासी ज़र की सूरत में मुख्तलिफ़ अशिया को बतौर ज़र इस्तेमाल किया जाता था। बार्टर सिस्टम के बाद अजनासी ज़र जो है वो मुतारफ़ हुआ। मसलन कदीम दौर में हाथी दांत, जानवरों की खालें, चाकू और तीर वगैरह को अजनासी ज़र के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ कीमती पत्थर वगैरह भी अजनासी ज़र के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। धाती ज़र की बात करें, तारीख़ में मुख्तलिफ़ धातों को भी ज़र के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मुख्तलिफ़ धातों के बने हुए सिक्कों को धाती ज़र कहते हैं। मसलन कदीम दौर में सोने और चांदी के सिक्के, आजकल पाकिस्तान में 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के वगैरह धाती ज़र की मिसालें हैं। कागज़ी ज़र से मुराद छपे हुए करेंसी नोट हैं जो मुल्क के मरकज़ी बैंक के जारी करदा होते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में 10, 20, 50 रुपये के करेंसी नोट वगैरह जो हैं वो कागज़ी ज़र की मिसालें हैं। एतबारी ज़र एक ऐसा ज़र है कि जो एतबार की बुनियाद पर काम करता है। ये बज़ाहिर तो ज़र नहीं होता लेकिन लोगों को इसके ऊपर एतबार होता है, यानी ये ज़र तो नहीं होता मगर ज़र के तौर पर इस्तेमाल होता है। एतबारी ज़र में चेक, हुंडी, एतबारी नोट, बैंक ड्राफ्ट, सफरी चेक और इसी तरह के दीगर आलात वगैरह शामिल होते हैं। प्लास्टिक ज़र से मुराद मुख्तलिफ़ प्लास्टिक के कार्ड्स हैं जो आम तौर पर तिजारत में अदायगियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। प्लास्टिक के इन कार्ड्स पर एक ख़ास चिप, खुफिया, ख़ास और पेचीदा मालूमात दर्ज होती है और इनका डिज़ाइन ख़ासा मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर ATM कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स वगैरह। मियारी ज़र धाती ज़र की एक ऐसी किस्म है जिसमें धात की असल कदर और उसके ऊपर लिखी हुई छपी हुई कदर आपस में बराबर होते हैं। मसलन दौरे कदीम में $5 का अमरीकी सोने का सिक्का। जी अज़ीज़ तलबा व तालबात, मियारी ज़र एक ऐसा ज़र है कि जिसमें जितनी प्रिंटेड वैल्यू होती है, मसलन $5 प्रिंटेड वैल्यू है तो उस सिक्के की जो वर्थ है यानी उसमें जो सोना लगा हुआ है वो भी $5 के बराबर है। यूं दहात की असल कदर और उसके ऊपर छपी हुई प्रिंटेड लिखी हुई कदर दोनों आपस में बराबर हैं, तो ऐसे ज़र को हम मियारी ज़र का नाम देते हैं। अलामती ज़र भी धाती ज़र की ही एक किस्म है जिसमें सिक्के पर लिखी गई कदर उसमें इस्तेमाल की गई धात की कदर से ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के जो हैं वो अलामती ज़र की मिसाल हैं। ये मियारी ज़र के अपोज़िट है। अलामती ज़र की सूरत में जो धात की वैल्यू है वो कम होती है और उसके ऊपर जो प्रिंटेड वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। कानूनी ज़र
सिमराद ऐसा ज़र है जिसे कानूनी हैसियत हासिल होती है। कानूनी ज़र को कबूल करना लोगों के लिए लाजिम होता है। कानूनी ज़र को मानने से इनकार करना जुर्म तस्वर होता है। कानूनी ज़र को हुकूमत का हुक्मी ज़र भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी जो सिक्के हैं, पाकिस्तानी जो करेंसी नोट हैं, ये पाकिस्तान में कानूनी ज़र का दर्जा रखते हैं। इनको लेने से कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। ये हुकूमत का एक ऑर्डर है, हुकूमत की तरफ से ये एक हुक्मनामा होता है। चेक से मुराद हिसाबदार की तरफ से बैंक की किया जाने वाला एक तहरीरी हुक्मनामा होता है। एक ऐसा हुक्मनामा है, एक ऐसा सर्टिफिकेट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो हिसाबदार यानी अकाउंट होल्डर की तरफ से बैंक को जारी किया जाता है, जिसमें वो बैंक से एक ख़ास रकम का ख़ुद या किसी के लिए मुतालबा करता है। एतबारी आलात एक्ट की शिक 6 के मुताबिक चेक एक हुंडी है जो एक ख़ास बैंक पर लिखी जाती है। चेक की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, जैसे हामिल चेक, हुक्मी चेक, क्रॉस चेक और सफरी चेक वगैरह। हुंडी फ़रोख्तकार की तरफ से ख़रीदार के लिए एक दस्तावेज़ होती है जिसमें वो उधार ख़रीदी गई अशिया की रकम की अदायगी का एक ख़ास मुद्दत 3 माह तक का मुतालबा करता है। हुंडी फ़रोख्तकार की तरफ से ख़रीदार के लिए एक दस्तावेज़ है जिसमें वह उधार ख़रीदी गई अशिया की रकम की अदायगी का एक ख़ास मुद्दत तक मुतालबा करता है। इंग्लिश में इसे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। थैंक यू। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर आप रिव्यू कीजिएगा, रिवाइज़ कीजिएगा, और बहुत सारे जो आपके एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, वो इसी वीडियो में से इंशाल्लाह इस चैप्टर के रेलेवेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।